मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मुझे याद आ गया कि अगस्त 2017 से लेके फरवरी 2019 तक मैं ठीक से सोया ही नहीं था। आज मैं अपनी स्टोरी इसलिए इस तरह से शेयर करूंगा कि मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि व्हाट इट फील्स लाइक, व्हाट इट फील्स टू सी समवन हु गोइंग, व्हाट गोज इनटू हिज माइंड व्हाइल समवन इज इन डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में दो रीजन की वजह से था। वन, अन इंडिविजुअल, एंड सेकंड, कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी ऑल टुगेदर ऑन मी। ओके, वन, by an individual. When a person really close to you makes you feel like you are useless, you are worthless, and you have no purpose in life, and you don't deserve to exist on this planet, that is the reason you go into depression, because of one individual. और एक व्यक्ति की वजह से जब तुम डिप्रेशन में हो, तब तुमको कोई, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे साथ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको जिस व्यक्ति की वजह से तुम डिप्रेशन में, तुमको सिर्फ उसी व्यक्ति से कुछ दो ही शब्द ही सुनने हैं। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ इट, दैट इज एग्जैक्टली द सोल्यूशन ऑफ इट। मैं उसी से ये सुनना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। और तुमको पता है कि ये डिप्रेशन थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स में कैसे कन्वर्ट होता है? मेरा मन मुझे ही सांत्वना देने के लिए ये सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, अगर वो मेरी डेड बॉडी देखेगा तो एटलीस्ट मेरी डेड बॉडी को देखने के बाद वो ये सोचेगा कि काश मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होता। दैट इज वाई माई माइंड इमेजिन्स माई डेड बॉडी। और सोसाइटी के छोटे छोटे एक्शंस की वजह से आई फील लाइक आई एम वर्थलेस, और उनके कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से आई जस्ट can't do anything. I feel completely helpless. That is the second reason I went into depression. और तुम बोल रहे हो कि I'm here for you. It doesn't work like that. My DMs are open. It doesn't work like that. When I'm in depression, I would want to be in my bed crying about one particular reason or one person or things that has happened to me. Thoughts are collectively happening and I want to cry in my bed. आई डोंट हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी नहीं है खड़े होके किसी फ़ोन उठा के किसी को डीएम करने की, टेक्स्ट करने की कि हे। और अगर मैंने एफर्ट करके तुमको टेक्स्ट कर भी दिया, एफर्ट करके पूरा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके टेक्स्ट कर दिया, और अगर मैं उस वक्त इग्नोर्ड फील होता हूँ तो आई एम मोर शैटर्ड। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई वी डोंट गो एंड आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि अगर हम हेल्प मांगने जाएंगे तो फिर से मेरे को ये फील होगा कि सोसाइटी मुझे उसी तरह से ट्रीट करेंगी, एंड दैट फियर हॉन्ट्स मी, एंड दैट इज द रीजन वी डोंट आस्क फॉर हेल्प। और दूसरा सच ये है कि यू आर नॉट गोना हेल्प एनी वन, यू वुड ओनली वॉन्ट टू हेल्प द पर्सन दैट यू वुड वॉन्ट टू हेल्प, और यू वुड वॉन्ट टू केयर। और आप बोल रहे हो कि थेरेपिस्ट के पास जाओ। मैं अपने बेड में रो रहा हूँ, I don't have energy to do anything. I have left my खाना पीना, I'm not eating well, I'm not drinking, और you were telling me that मैं अपने बेड से खड़ा होके ऑटो में बैठ के एक स्ट्रेंजर थेरेपिस्ट के पास जाओ, उसको ये बोलो कि ये लो 3,000 रुपये पर घंटा और मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ क्योर माई डिप्रेशन। डू यू थिंक इट रियली वर्क्स दैट वे? यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग थ्रू इन दिस माइंड। और आप बोल रहे हो कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। What if I'm in depression because of my sexual insecurities? Or as a depressed person, I want to tell you that how I want to be treated. I want to be I want to feel wanted. I want to feel loved, and I want to feel accepted in the society. And I just want to feel treated. I just want to be treated nicely. That is exactly what that is only I'm asking for. I'm not asking for anything more. I just want some empathy towards me. That's it. That is all I want. Or if you know that I'm going through something, you don't have to directly be like, hey, are you in depression? Hey, are you okay? Just I'm checking upon you. It doesn't work that way. It's gonna only make me feel bad. It's gonna make me feel worse. Share a meme or share a video or just initiate a fucking normal conversation that would make me feel like I'm a normal person. That is all I'm asking for. God bless that I have an ability to understand my own depression and dissect it and to represent it to you कि what is exactly what went through my mind and what was happening in my mind when I was in depression. इंटरनेट, हमारा मन और नेचर तीनों का एक ही रूल है कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलेगी और पॉजिटिविटी को फैलने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मुझे बाइसेप बनाना है तो मुझे 3 से 4 मंथ के लिए वर्कआउट करना होगा, लेकिन अगर मुझे अपना हाथ काटना है तो आई कैन कट इट इन 1 सेकंड। अगर मुझे 10-20 पेड़ गिराना है तो आई जस्ट रन अ बुलडोजर। अगर मुझे पेड़ उगाने हैं तो इट विल टेक मी 20 to 30 years टू राइज देम। उसी तरह इंटरनेट पे नेगेटिविटी इतनी जल्दी फैलती है कि यहाँ पे हेट्रेड, आउटरेज एंड
गुस्सा और ये सब वाली चीज़ें, सनसनीखेज चीज़ें ज़्यादा फैलेगी। सॉल्यूशंस कभी वायरल नहीं होंगे। काइंडनेस, लव और वो सब, दे आर आउट ऑफ इक्वेशन। अगर कोरोना वायरस का नाम काइंडनेस होता तो दुनिया में बहुत ही कम केस होते, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती है। तुम यहाँ पे बोल रहे हो काइंड टू ऑल, बी काइंड टू ऑल, बी काइंड टू ऑल, और ये स्टेटस पोस्ट करने के बाद जब तुम रियल लाइफ में जाओगे और तुम्हारी काम वाली बाई तुमसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगी, तब तुम्हारे अंदर का फाइनेंस मिनिस्टर जाग जाएगा और तुम उसको ना बोल दोगे, और ना बोलने के बाद तुम 500 रुपये का बर्गर ऑर्डर करोगे ऑनलाइन। और यही सच है। सी, हम सब फेक है, यहाँ पे कोई असली नहीं है, सबने मुखौटा पहना है। इंटरनेट इज सो फेक। एक 20 साल का लड़का अपनी चेयर पे बैठ के गेम खेलते हुए किसी बंदे के बारे में ऐसे सेंटेंसेस, फनी सेंटेंसेस, गालियों वाले सेंटेंसेस बोल के उसकी इंसल्ट करता है। उसमें सनसनीखेज डायलॉग है और उसमें बिफिटिंग रिप्लाईज है। ये चीज़ें तुरंत वायरल हो जाएगी। लेकिन जब वही व्यक्ति ये अपना पीसी शट डाउन करके अपने रूम के बाहर जाएगा तो अपनी माँ को हक करेगा और बोलेगा, माँ मैं आज बहुत थक चुका हूँ, मुझे खाना दे दो, मैं आज जल्दी सो जाऊँगा। और यही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इसको रोस्ट किया है, वो अगर उसके रियल लाइफ में मिलता है तो इतनी गुस्से से नहीं मिलेगा, वो नॉर्मली ही बात करेगा। हम सब ने यहाँ पे मास्क पहना है। आप जो यहाँ पे देख रहे हो, इट इज़ फेक, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ आवर्स। किसी इन्फ्लुएंसर की कॉन्फिडेंस भरी पिक्चर देख ली तो उसके पीछे के 50-60 शॉट्स जो क्लिक करने में लगे वो आपको नहीं दिखेंगे। और जिस उसकी फ्रेंड जो उसकी फोटो खींच रही है, वो बार बार कैमरा नीचे कर रही है, बार बार कैमरा नीचे कर रही है, क्योंकि जिस गार्डन में वो पिक्चर खींच रहे हैं उस गार्डन से 10-20 लोग बार बार जा रहे हैं। और वो कैमरा इसलिए नीचे कर रही है क्योंकि वो ये सोच रही है कि अगर मैं फोटो यहाँ पे खींच रही हूँ और ये जाने वाले लोग मेरे बारे में, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसके अंदर एंग्जाइटीज है। और जब फाइनल क्लिक हो जाएगा तो ऑनलाइन पोस्ट होगा तो उसका कैप्शन होगा कि गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। आर यू रियली फ्री फ्रॉम योर एंग्जाइटीज? हम सब यहाँ पे फेक है, एक गेम खेल रहे हैं। इट इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एज माई फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन Bo Burnham says, social media is just a market's answer to a generation that demanded to perform. So markets are here, perform everything in front of each other all the time. It's prison, it's horrific. It's audience and performer melded together. What do we want more than, at the end of the day, lying on our bed and watching ourselves as unsatisfied audience members? I know very little about anything, but I do know is that if you could live your life without an audience, you should do it. काइंडनेस, प्रेम, करुणा, ये सब से तो इंटरनेट को जैसे नफरत ही है। अगर तुमको काइंडनेस का जादू देखना है तो सिर्फ तुम अपने वॉचमैन को जाके सुबह से ग्रीटिंग कर दो कि अरे भैया कैसे हो, आज बारिश बहुत अच्छी हुई है। उसका दिन, पूरा दिन अच्छा जाएगा। यू हैव नो आइडिया हाउ मच दिस वर्ड्स मैटर्स। वो पूरा दिन ये सोचा रहेगा कि काश एटलीस्ट किसी ने मुझे बुलाया, और वो पूरा दिन हंसता रहेगा। उसका दिन पूरा अच्छा जाएगा। यू हैव नो आइडिया हाउ जस्ट स्मॉल थिंग्स मैटर्स। और इंटरनेट पे सोल्यूशन तो कभी वायरल होगा ही नहीं, क्योंकि वो सनसनीखेज नहीं है, क्योंकि उसमें हमको हार्डवर्क करना पड़ता है, उसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, उसमें विजडम चाहिए। और सोशल मीडिया जस्टिस वॉरियर है, वो जब शेयर करते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा होता है। अगर वो कोई टॉपिक इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं तो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फॉर द मोमेंट दे आर आउटरीच, और दे विल शेयर इट, एंड once it is posted, now they'll get back to their life. No one cares about the subject particularly. No one gives a shit. They just give a shit for a while. It is outraged. और ये चीज़ भी उतना तक ही जिंदा रहेगी जब तक ये टॉपिक अबाउट मेंटल हेल्थ इज लाइक इन फायर, और इट्स अ कन्वर्सेशन, इट्स अ कैच ऑफ द रूम, और व्हाटएवर दे से। 31 दिसंबर 2018 को रात को 12 बजे आई फकिंग डिसाइडेड, आई न्यू थी दुनिया में सब लोग ये है। No one gives a fuck about you except only one person, and that is you. And I realized it, and I decided to work on myself. And in February 2019, I did Vipassana, a 10-day meditation course. I didn't want anything on myself. So the course provided me that environment that वहाँ पे कुछ नहीं है मेरे साथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, यहाँ पे कुछ अंदर नहीं जाएगा फ़ोन लेने के, मेरा कंप्लीटली साइलेंट है सब जगह। द एनवायरमेंट इज गुड। आई प्रैक्टिस 11 घंटे रोज, मैंने 10 दिन 11 घंटे मेडिटेशन किया मैंने। एंड आई न्यू माई सेल्फ, मैं अपने आप के अंदर गया, मैंने वो टेक्निक सीखी जिसकी वजह से अपने शरीर के कण कण को मैंने महसूस किया। और उस ज्ञान की प्रैक्टिस में मुझे अगर कुछ कमर पेन हो रहा है, कुछ भी पेन हो रहा है, तो उसमें पेन को ऑब्जर्व करता हूँ और ये बोलता हूँ कि अनित्य है एंड इट विल गो अवे। और मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है तो मैं वो बोला हूँ वो भी अनित्य है एंड इट विल ऑल्सो गो अवे। And it made me so much stronger within myself. My soul became so much stronger. When I came out of this environment and when I came into this real world, I realized that
what I went through. What was the reason I went through depression? I wanted to feel good about myself. I wanted to feel accepted. I wanted to feel loved. I wanted things, and I didn't want people treat me badly. I didn't want कि कोई मुझे ऐसा बोले. I didn't want it. I wanted and I didn't want it. And then at a certain point I realized, what if I that's not something that you do. I need to be equanimous. मुझे स्थितप्रज्ञ रहना है. मुझे ना तो राग भाव चाहिए, मुझे ना तो द्वेष भाव चाहिए. ये सब वर्ड्स आए तो तुम लोग, ये आधे तो लोग चले ही गए देखने वाले, क्योंकि यहाँ पे सनसनीखेज खबरें नहीं. यहाँ पे अपने आप के वर्कआउट करना है, अपने आप पे काम करना है. ये तो किसी को करना नहीं है, क्योंकि आलस है, तुम्हें लेजीनेस है. आधे लोग तो कब के चले गए, क्योंकि वो स्पाइस और मसाला तो स्टार्टिंग में ही था, वो तो सब चला गया. I got the power to handle any situation in the world. Anything that would come onto me, I would handle it with empathy, handle with grace. No one in the world could stop me. So I pursued what I really wanted to do. I found myself. I found what I liked. I learned what I wanted to do, and I focused on that. अगर कुछ rejection मिलता है तो I would grace it perfectly, because I got power within myself. और then I realized, when I see myself, मैं अपने भूतकाल को जब देखता हूँ तो then I realize only I have to work on myself. ये कोई दुनिया कोई काम नहीं आएगी. कितने भी तुम हेल्प ऑफर कर लो, यहाँ पे जो चल रहा है, इट इज़, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन. आई वेंट देयर अगेन इन नवंबर 2019. मैं फिर से गया. मैं फिर से इसलिए गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू मेडिटेशन एवरी सिंगल डे. और वहाँ से वापस आने के बाद मैंने आज तक आई हैवंट मिस्ड अ डे. आई माइट हैव मिस्ड सम डेज, बट आई एम डूइंग मेडिटेशन हर रोज 1 घंटे, making myself so powerful against this world. I can fight towards anything. I can solve any problem. I can dissect anything and reach it to the core of the problem. और उसको मैं यूं ऐसे solve कर सकता हूँ. Vipassana taught me that. I have completely left that self, and I'm so proud of being what I am right now, because I worked on myself. मैंने अपने आप पे बहुत ही मेहनत की, and I'm really proud of it. And I really want you to just see things that way and find a way to work on yourselves. अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परासिया. That means हम ही हमारे नाथ है. No one is gonna come for us. That is the truth of the real world. No one will come on the path of our life. We and only are alone in our path. We are alone, we came alone, and we will go alone. This is a fact. Why don't we understand this fact and realize that and make ourselves our own best friend? After knowing all these things, now my behavior includes being kind to all, being loving to all. और लोगों को छोटी छोटी चीज़ें को अप्रिशिएट कर देना, छोटा सा टेक्स्ट दे देना, सबटली, उनको पता ना चले उस तरह से उनको अप्रिशिएट कर देना. और उनको, वो जब मेरे से बात करे तो उनको एटलीस्ट उतना रियलाइज होना चाहिए कि दे हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ. दे वुड वांट टू वर्क समथिंग ऑन समथिंग बेटर. जब मैं अपनी स्टोरीज में ये डालता हूँ कि मैं आज 5 बजे उठा, और मैं वो 10 दिन तक डालता हूँ, और अचानक से मेरे दोस्त के मैसेज आने लगते हैं कि भाई आज मैं भी 5 बजे उठा, तो दैट मेक्स मी फील सो गुड. अगर मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ तो आई रियली फील कि एटलीस्ट कोई ना कोई जो इस चीज़ से गुजरा होगा, वो उसे ये रियलाइज़ होगा कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज आउट ऑफ माई कंट्रोल, सो आई गेव अप all things to Vipassana and I just gave myself away कि तुमको जो करना है मेरे साथ करो, मैं पूरा वो फॉलो करूँगा, सब कुछ अपना जी जान लगा के फॉलो करूँगा. आई जस्ट वॉन्ट टू बी बेटर. आई वॉन्ट टू बी बेटर. बस वो एक छोटी सी चीज़ की आई वॉन्ट बी बेटर, दैट्स इट. कोई मेरा नहीं है. आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. बस वो स्पार्क चाहिए हमको, और वो आएगा एंड विल बी बेटर. I really hope we all get liberated. I really hope we be kind to each other. I really hope we handle every situation with empathetic words with everyone, because we never know who is going from what, who is going through what. Lots of love. God bless you all.